हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ऑल इंडिया सेंट्रल पीजी काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है, जिसका फर्स्ट राउंड का शेड्यूल आ चुका है। और जिसमें मैंने लास्ट वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बताई थी, जिसमें पूरा फ्लो चार्ट आपको समझाया था। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे आई बटन में शो हो रही होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पीजी आयुर्वेदा से रिलेटेड सारी जानकारी मैं यूट्यूब पे आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फीस क्या होती है और फीस रिलेटेड इशू क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, किसको रिफंड होती है, क्या रिफंड होती है। ठीक है, व्हाट इज नॉन रिफंडेबल, व्हाट इज रिफंडेबल। ठीक है, तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबको दे दूं कि जितने भी स्टूडेंट इस साल एआईपीजीटी 2025 जिन्होंने दिया आयुर्वेदा फील्ड से, ठीक है, और वो चाहते हैं कि स्मार्ट काउंसलिंग करवाई जाए उनकी रैंक के आधार पर, यानी कि चॉइस फिलिंग प्रेफरेंसेस में हेल्प चाहते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन चाहते हैं कि उनकी रैंक के आधार पर किसको पहले जो है ग्रेड के अनुसार आपको लगाना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको कॉलेज मिलने के जो संभावना है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए आप आयुर आर्मी व्हाट्सएप नंबर पे टीम से बात कर सकते हैं, टीम को मैसेज कर सकते हैं, जिसकी फीस जो है पेड काउंसलिंग की ओनली ₹500 हमने रखी है, जिसमें जो है आप स्टेट और सेंट्रल दोनों काउंसलिंग में टिल लास्ट राउंड, ठीक है, आपकी हेल्प की जाएगी, आपकी चॉइस फिलिंग में ओनली। ठीक है, तो आप जो है इसके लिए आप फायदा ले सकते हैं अपना। बाकी देख सकते हैं कि कई सारे कोर्सेज जो है आयुर आर्मी ऐप पर जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं, जैसे यूपीएससी दिल्ली और पौंडीचेरी की टेस्ट सीरीज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 16 नवंबर से। रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स जो है वो आप ले सकते हैं, जो कि सीसीआरएस या फिर पीएचडी या फिर लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, या फिर एआईपीजीटी फाउंडेशन बैच 2026 का जो है वन ऑफ द बेस्ट बैच, जो आपको एआईपीजीटी के साथ साथ एमओ में भी हेल्प करेगा, जिसमें सब कुछ डिटेल में आपको फाउंडेशन बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें सब कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाया जाएगा और सारे प्रीवियस लेक्चर आपको जो है ऐप में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, और डेमो सेक्शन में जाके फ्री में डेमो वीडियो भी सभी कोर्सेज का आप देख सकते हैं। राजस्थान एनएचएम का कोर्स ले सकते हैं, सीसीआरएस आरओ कोर्स, या एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर। और आईफोन यूजर ध्यान दें कि उनको जो है यूपीआई स्कैनर से ही पेमेंट करना होगा, जो कि हमारी टीम ये जो व्हाट्सएप नंबर जो बताया उस पर आपको मैसेज करना है, और वो यूपीआई स्कैनर आपको उपलब्ध करवाएगी, जिस पे आपको जो है स्कैन करके पेमेंट करना है। क्योंकि आईफोन पे जो है आपको इन कोर्सेज के चार्जेस ज्यादा शो हो रहे होंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो एप्पल अपना चार्जेस लेते हैं। ठीक है, स्टेट एमओ और एमओसीएच कोर्स जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी दिल्ली और पौंडीचेरी का जो एग्जाम है 2 नवंबर का, तो 2 नवंबर 5 नवंबर की वैलिडिटी के साथ आप ₹3000 में भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर 1 साल की वैलिडिटी चाहिए तो 4200 का कोर्स रहने वाला है। अर्जुना टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, और अन्य टेलीग्राम चैनल जो है फ्री क्विज के लिए डेली फ्री क्विज अपलोड होते हैं, जो कि हमारे ये जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, इसमें आपको सेंड कर दिया गया है, और ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। सीआरएबी का कोर्स भी स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, फीस रिलेटेड क्वेरी। ठीक है, सबसे पहले तो बता दें कि फाइनेंशियल कस्टडी किसके पास होती है, यानी कि आपकी फीस जो है, काउंसलिंग फीस और सिक्योरिटी मनी जो होती है, वो कौन लेता है। ठीक है, और किसके पास उसकी कस्टडी होती है, तो एनसीआईएसएम के पास उसकी कस्टडी होती है। ठीक है, आपका पैसा एनसीआईएसएम के पास जाता है, और डबल ए ट्रिपल सी जो काउंसलिंग करवाता है, ठीक है, वो जो है बाद में जो है रिफंडेबल लिस्ट निकालता है कि किसको रिफंड करना है। ठीक है, और उसके आधार पे एनसीआईएसएम ही आपको जो है आपका पैसा रिफंड करता है, वापस करता है। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखें। ठीक है, वेरियस फीस, क्या क्या फीस जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पे करनी होती है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, और रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस, दो प्रकार की होती है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है कि ये काउंसलिंग की फीस है। ठीक है, आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जा रहा है उसकी काउंसलिंग फी। तो याद रखें, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, यानी कि ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है, या ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑब्लिक नेशनल यूनिवर्सिटी सीयू या एनआई, ठीक है, इनके लिए अगर आप जो है काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, इन सब के लिए ₹2000 का काउंसलिंग फीस रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, ये आपको मिलेगी नहीं, चाहे वो सीट मिले या ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये काउंसलिंग करवाने की फीस देनी होगी। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ₹1000 जो है फीस रखा गया है।
बाकी बात करें अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन, ठीक है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उसकी अलग फीस होती है। तो ऑल कैटेगरी में, यानी कि क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, उसमें कोई SC ST या OBC कोटा नहीं चलता है, उसमें सारी सीट्स जनरल की ही काउंट होती है, ठीक है। मतलब आप जनरल कोटे से सीट ले सकते हैं अपने रैंक के अनुसार, उसमें कुछ ऐसा नहीं चलता कि आपको आपका कोटा लगेगा, ठीक है। उसमें जनरल कैटेगरी ही एक मान्य होती है, यानी कि आपके रैंक के आधार पर आपकी रैंक अच्छी है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। उसकी लिए जो है 5,000 जो है फीस आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो 5,000 डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले देंगे, तो वो जो है आपकी साथ में ये भी कवर करेगी और डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी कवर करेगी, ठीक है। और अगर 2,000 देंगे तो ओनली आपको इसी कॉलेज की सीट्स जो है शो होंगी आपको काउंसलिंग में, ठीक है। एक बात आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं, रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी क्या होती है, ठीक है, जो रिफंड होगी। तो याद रखें, ये ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट में 20,000 आपको जो है आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवानी होगी, ठीक है। जो आपका जो फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा अभी, तो उसमें जो है रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवानी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर इन कॉलेज में सीट्स के लिए फाइट करना चाहते हैं, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में फाइट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 50,000 जो है सिक्योरिटी मनी जो है सबमिट करवानी पड़ेगी, यानी 50,000 प्लस 5,000 यानी कि टोटल 55,000, ठीक है। ये आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। और ऐसे 20,000 प्लस 2,000 यानी कि 22,000 आपको जो है जनरल कैटेगरी, और 21,000 जो है SC ST PWD कैटेगरी को सबमिट करनी होगी, ठीक है, जिसमें ये रिफंडेबल है। अगर आपको जो है सीट नहीं मिलती है किसी भी राउंड में, ठीक है, तो आपको ये रिफंड हो जाएगी, ठीक है। और अगर मिल जाती है तो ये रिफंड नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, कई सारे क्वेश्चन है आपके, उसके बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप पे कर रहे हैं तो 55,000 करना पड़ेगा, ठीक है। 5,000 तो काउंसलिंग फी है और नॉन रिफंडेबल जो होती है, और 50,000 रिफंडेबल है, ठीक है। बाकी आप 22,000 और ये जो है 20,000 जो है आपकी रिफंडेबल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके क्वेश्चन होंगे। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है और मैं समझा भी देता हूं आपको। इफ ए कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर बोथ ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट CU एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो उसको कितना पे करना होगा, ठीक है। तो इन सच केस कैंडिडेट हैज टू पे ओनली द हायर फी, ठीक है। और हायर फी कितनी होगी, 5,000 डीम्ड की और 50,000 सिक्योरिटी मनी, यानी कि 55,000 अगर आप जो है फीस पेमेंट करेंगे, तो आप जो है सभी आपको कैटेगरी की सीट्स जो है ओपन हो जाएंगी, ठीक है। एक बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन है, इफ आई सिलेक्टेड ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एज पर द काउंसलिंग टाइप एंड पेड काउंसलिंग फीस ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है, लेटर डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग एंड व्हाट प्रोसीजर शुड आई फॉलो, ठीक है। मतलब आप जो है ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग में सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, पहले आपने, बाद में आप डिसाइड करते हैं यार मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग अटेंड कर लेता हूँ, ये सीट अच्छी नहीं लग रही, इससे अच्छा तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की मिल जाती, ठीक है। तो क्या होगा, एक कंडीशन होगी, कैंडिडेट वांट्स टू चेंज काउंसलिंग टाइप ड्यूरिंग द सेम राउंड, उसी राउंड में, तो क्या कर सकते हैं, अनलॉकिंग फैसिलिटी होती है उसमें, ठीक है, जिसमें आप अनलॉक करेंगे और कैंडिडेट कैन मॉडिफाई देयर काउंसलिंग टाइप, काउंसलिंग फीस अगेन आप सबमिट करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी वाली, ठीक है। और ये जो कैंडिडेट दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट लॉक्ड देयर, जिन्होंने लॉक नहीं की अपनी चॉइस, उन्हीं के लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। तो लॉक ना कीजिए, लास्ट मोमेंट तक आपको, अगर क्या पता आपका माइंड जो है चेंज हो जाए, तो आपको जो है लॉक नहीं रखना है। कंडीशन दो हो सकती है, कैंडिडेट वांट्स टू चेंज काउंसलिंग टाइप ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट राउंड, ठीक है, यानी कि कैंडिडेट जो है हर राउंड में जो है चेंज करना चाहता है, तो बाय अवेलिंग रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी वो अपनी मॉडिफाई कर सकता है काउंसलिंग, ठीक है, फीस दोबारा पे करके, ठीक है। तो आप पहले ही इस लफड़ों में ना फंसे, आप पहले ही प्लान कर लें कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है। आप अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी सभी की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं, आपको पता है कि मेरा नहीं हो सकता, कहीं प्राइवेट में भी चांसेस कम है, तो आप जो है 55,000 पे कीजिए, ठीक है। आप जो है 55,000 पे कीजिए, जिसमें आपको जो है सारी सीट्स ओपन दिखें, ठीक है। अगला रिफंड रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हेन विल द रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड इफ आई एम एलिजिबल एज पर द रिफंड पॉलिसी, ठीक है। तो रिफंड जो होगा आपका, जब ऑल इंडिया काउंसलिंग PG काउंसलिंग राउंड्स कंप्लीटेड, ठीक है, जब काउंसलिंग राउंड कंप्लीट हो जाएगा तब ही जो है आपको रिफंड किया जाएगा, ठीक है। यानी कि सभी राउंड जब हो जाएंगे ना, तब आपको रिफंड आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। व्हेन एंड वेयर विल द सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड,
तो सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड ओनली आफ्टर 20 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिफंड लिस्ट। ठीक है, एक रिफंड लिस्ट निकालता है AA CCC, ठीक है, उसमें आप अपना नाम चेक करेंगे, ये वेबसाइट पे आता रहेगा और आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पे भी बताता रहूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक है जिसको फॉलो करना ना भूले, जहां पे बाकी अन्य जानकारी भी आपको जो है बहुत अच्छी जानकारी आयुर्वेद और आयुष से रिलेटेड आपको मिलती रहती है। ठीक है, ऑथेंटिक जानकारी। आगे बात करें, सिक्योरिटी मनी जो है आपके बैंक अकाउंट में ही आएगी जो आपने जो है पेमेंट के टाइम पे यूज किया था। ठीक है, तो आप जो है वही अकाउंट यूज करें जो एक्टिव है, जो आपको जो है जिसमें रिफंड आ जाए। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर बैंक अकाउंट एक्टिव टिल द रिफंड प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो जाए, फिर आपका रिफंड भी बीच में अटका रहे। ठीक है, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाकी क्वेश्चन 3 की बात करें, इन विच बैंक अकाउंट द सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड। ठीक है, इफ ऑल कैंडिडेट एलिजिबल फॉर रिफंड। ठीक है, सिक्योरिटी मनी जो है उसी बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड जहां से पेमेंट की गई होगी, ठीक है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, यूपीआई से किया तो यूपीआई के द्वारा ही आएगा। ठीक है, डेबिट कार्ड से किया डेबिट कार्ड में आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये बताया गया। वट हैपन्स इफ द कैंडिडेट बाय मिस्टेक मेक मोर देन वन पेमेंट फॉर द सेम रोल। ठीक है, अगर जो है एक से ज्यादा पेमेंट कर देता तो क्या होगा, कैंडिडेट कैन अप्रोच द फाइनेंशियल कस्टडी आफ्टर 15 डेज ऑफ क्लोजिंग द रजिस्ट्रेशन विंडो। ठीक है, और फाइनेंशियल कस्टडियन विल रिफंड द एक्सेस पेमेंट इफ एज पर एनी रिफंड पॉलिसी। ठीक है, तो अगर आपका 2 बार पेमेंट हो जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 15 दिन जो है आपको रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज होने के बाद 15 दिन बाद, ठीक है, आपको जो है NCISM से, ठीक है, कांटेक्ट करना होगा, फाइनेंशियल कस्टडी जो होगा। ठीक है, और वो एक्सेस पेमेंट आपका अगर एलिजिबल होंगे तो लौटा देगा। इज द सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल इन ऑल केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि सिक्योरिटी मनी जो इतनी हाई फीस है जैसे 50,000 20,000, क्या ये सभी जो कंडीशन में रिफंडेबल है, तो लिखा है बिग नो। ठीक है, इसको याद रखें, रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, शैल बी फोर्टफिटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन अलोंग विद सिक्योरिटी मनी, यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस जो 2,000 है 5,000 है वो तो जाएगी जाएगी, लेकिन सिक्योरिटी मनी भी जाएगी अगर राउंड 2 में अगर किसी को सीट मिली, ठीक है, सीट मिली लेकिन ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, राउंड 2 में सीट्स मिली लेकिन सीट ज्वाइन नहीं किया, तो उसको जो है नहीं मिलेगी सिक्योरिटी मनी। और ज्वाइन किया लेकिन उसने फ्री एग्जिट ले लिया उस टाइम, मतलब उसने एग्जिट ले लिया, तो उसका रिफंडेबल भी कटेगा और जो सिक्योरिटी मनी वो भी कटेगी और काउंसलिंग फीस तो जाएगी जाएगी और फ्रेश रजिस्ट्रेशन उसको करवाना पड़ेगा राउंड 3 में। ठीक है, समझ गए आप। दूसरी कंडीशन है, कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन द राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, यानी कि किसी को सीट मिली थर्ड राउंड में और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, ठीक है, लेकिन उसने जो है अलॉट नहीं किया, मतलब उसने लिया नहीं, ठीक है, ज्वाइन नहीं किया, तो उस केस में उसकी जो है सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। कैंडिडेट, तीसरी कंडीशन हो सकती है, कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट फ्रॉम राउंड 1 राउंड 2। ठीक है, यानी राउंड 1 में और राउंड 2 में उसको सीट मिली थी लेकिन अपग्रेड होने के बाद उसने वो सीट ली नहीं। ठीक है, क्योंकि उसको जो है स्टेट कोटा में उसको अच्छी सीट मिल गई, वो चाहता था, तो भैया आपको जो है पैसे कटवाने पड़ेंगे, रिफंड नहीं होगी आपका 50,000 या जो 20,000 आपने दिया। ठीक है, आप उसका जो है आपको घाटा सहना पड़ेगा, आप अपने स्टेट में ले सकते हैं सीट, वो अलग बात है। ठीक है, और बाकी अधिक जानकारी के लिए मैंने जो है लास्ट वीडियो मेरी जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा, पूरा काउंसलिंग शेड्यूल अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, इफ द कैंडिडेट गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन विच ए सीट में बी अलॉटेड लेटर कैंसिल्ड बाय एडमिशन अथॉरिटीज, ठीक है, तो उसको नहीं मिलेगी। अगर किसी ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जैसे मान लो किसी ने स्टेट में भी ले रखा है और सेंट्रल में भी ले रखा है, ठीक है, और तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो गया, तो उसका कैंसिल तो होगा ही एडमिशन, साथ में उसकी फीस भी डिडक्ट हो जाएगी। या फिर नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1, ठीक है, रिजाइंस फ्रॉम हिज जॉइंट सीट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। ठीक है, यानी कि जिसकी अपग्रेड नहीं हुई राउंड 1 में, याद रखें, राउंड 1 में उसको सीट मिली थी, ठीक है, उसने रिजाइन कर लिया। ठीक है, नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 रिजाइन फ्रॉम हिज जॉइंट सीट, ठीक है, मतलब जॉइंट सीट से ही जो उसने कैंसिल किया आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ R2 फाइनल रिजल्ट, उसको भी फीस नहीं मिलेगी। ठीक है, याद रखें। ठीक है, राउंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप है, आपको याद रखना है। कैंडिडेट रिजाइंड हिज जॉइंट सीट थ्रू ऑफलाइन मोड, ठीक है, तो उसको नहीं मिलेगी। नॉन कंप्लायंस काउंसलिंग स्कीम के अनुसार, या फिर एडमिटेड सीट से जो है वो विड्रॉ कर लेता है, तो उसको भी ये 50,000 पूरे आपके डूबेंगे, 20,000 भी। तो याद रखें, सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल नहीं होगी, बस रिफंडेबल जब होगी जब आपको सीट नहीं मिलती है। ठीक है, मतलब आपने काउंसलिंग में पार्ट लिया और आपको सीट मिली ही नहीं, ठीक है, आपको सीट नहीं मिली तो आपकी रिफंडेबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सीट मिली तो आपको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है,
वो मैंने लास्ट वीडियो में सारा कुछ रूल बताया है। व्हाट आर द नॉर्म्स फॉर फोर्थ फीचर ऑफ काउंसलिंग फी ड्यूरिंग डबल ए ट्रिपल सी पीजी काउंसलिंग, ठीक है। तो फॉलोइंग फोर्थ फीचर नॉर्म, इफ द कैंडिडेट डज नॉट कंप्लाई विद द काउंसलिंग स्कीम काउंसलिंग फी विल बी फॉरफिटेड, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी इसमें लिखा है, इफ ए जनरल कैंडिडेट कैटेगरी कैंडिडेट, ठीक है, वो जो है फर्स्ट राउंड में उसने पे किए 22,000, ठीक है। सेकंड राउंड में उसने डीम्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, बाय अनलॉकिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और पेड 55,000। लेटर ही नोट कंपाइल्ड विद द काउंसलिंग स्कीम, ठीक है, इन दैट केस हिज फुल काउंसलिंग फी विल बी फॉरफिटेड, यानी कि उसके 77,000, 77,000 पूरे डूब जाएंगे अगर उसको जो है सीट मिली, ठीक है, और उसने फिर भी सीट नहीं ली, ठीक है। तो आपके 22,000 तो पहले वाले गए ही, लेकिन अगले जो 55,000 दिए वो भी जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है ध्यान रखें, गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है आपसे, ठीक है, तो आप फायदा ना दें, अपनी मेहनत की कमाई व्यर्थ ना जाए, इसीलिए आज की वीडियो बना रहा हूँ। इफ द जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट और एससी एसटी जिन्होंने जो है काउंसलिंग टाइप चुना था गवर्नमेंट फर्स्ट वाला, ठीक है, भाई 22 और 21,000 उन्होंने दिए थे, ठीक है, अपनी कैटेगरी के अनुसार। अब उनको काउंसलिंग स्कीम के अनुसार सीट मिली और उन्होंने नहीं ली, ठीक है, तो उनके 22,000 पूरे जाएंगे, 21,000 जो है सब कुछ जो है आपका डूब जाएगा। इफ ए जनरल ओबीसी कैंडिडेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए चुनता है 55,000, ठीक है, और वो कंपाइल्ड नहीं पाया जाता है डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग स्कीम के अनुसार, ठीक है, तो उसकी पूरे 55,000 डूब जाएंगे, तो याद रखना है आपको। डू आई रिक्वेस्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन टू रिफंड द सिक्योरिटी मनी, व्हाट इज द शेड्यूल फॉर द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी, ठीक है। तो याद रखें ये क्वेश्चन का आंसर, कैंडिडेट नीड नॉट अप्रोच द फाइनेंशियल कस्टोडियन फॉर द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी, ठीक है। वंस द फाइनेंशियल कस्टोडियन कंप्लीट्स द रिफंड, ठीक है, आयुष डबल ए ट्रिपल सी विल पब्लिश द रिफंड डिटेल, ठीक है, ट्रांजेक्शन के साथ पूरा डिटेल आपको शो करता है, ठीक है। आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं अगर आपका नाम आ रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन अगर हुआ है तो जरूर रिफंड आया होगा, ठीक है। रिफंड विल बी क्रेडिट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ द कैंडिडेचर बैंक, ठीक है। तो 2 से 15 दिन भी लग सकते हैं, तो आप इतना घबराइए मत कि मेरा नहीं आया, आप इसके लिए बैंक में बात कीजिए, ठीक है। इसमें एनसीआईएसएम जिम्मेदार नहीं है। कैन आई इनिशिएट रिफंड प्रोसीडिंग थ्रू चार्ज बैक क्लेम थ्रू द कार्ड इशू में, ठीक है, तो इसका नो है। और आप कैसे फाइनेंशियल कस्टोडियन से जो है हेल्प ले सकते हैं, तो वो जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कांटेक्ट आप ईमेल आईडी याद रखें, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रजिस्टर्ड मेल आईडी से। और विल एंटरटेन ओनली पेमेंट एंड रिफंड रिलेटेड क्वेरी, याद रखें, ठीक है। बाकी जो है इसमें सारा कुछ मैंने लगभग बता दिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो ये सारा जो है आज की वीडियो के रिगार्डिंग है, फीस के रिगार्डिंग। तो आई थिंक आप सभी को सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और कितना क्रूशियल स्टेप है, हर एक स्टेप आपको कैसे ध्यान देना है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पूरा वीडियो देखिए और शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों पर, ताकि उनका पैसा ना डूबे, क्योंकि पैसा सबके मेहनत की कमाई है, ठीक है। किसी का भी ऐसा पैसा नहीं है कि फ्री में पैसों के पेड़ लगाओ और घर में पैसे आ रहे हो, ठीक है। सबकी मेहनत की कमाई है, किसी चाहे आपके माता पिता की हो, चाहे वो आपकी खुद की हो, ठीक है। इसलिए आप जरूर अच्छे से इस वीडियो को देखें, ठीक है, और क्या प्रोसीजर रहेगा उसके लिए आप देखें। और आयर आर्मी एक्सपर्ट से अगर आप चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस में हेल्प चाहते हैं, तो आप ₹500 पे करके इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो है हर राउंड में जो आपकी रैंक के अनुसार जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होना चाहिए, आपकी काउंसलिंग जो आपकी ये चॉइस फिलिंग होती है प्रेफरेंस, ठीक है, उसमें हेल्प की जाएगी। बाकी ये कोर्सेज आप देख सकते हैं, आयर आर्मी आपको डाउनलोड करेंगे, ये सारे कोर्सेज न्यू कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। बाकी कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं जिनकी रिकॉर्डेड वीडियो लास्ट जितनी हो चुके हैं लेक्चर वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। वीक में 3 या 2 क्लासेस होती हैं, वो आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और डेमो वीडियो भी फ्री में डेमो सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।